हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो अब चार राउंड सैनिक स्कूल के पूरे हो चुके हैं। इसके बाद राउंड तो नहीं आएंगे। 31 मई को लास्ट डेट है और अब बात करेंगे हम इसके वेटिंग की कि किन बच्चों का वेटिंग लिस्ट के थ्रू सिलेक्शन होगा। भाई एक बात बता दूं मैं, वेटिंग लिस्ट हर स्कूल की अलग अलग लगेगी, हर सैनिक स्कूल की वेटिंग लिस्ट अलग अलग लगेगी और वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगी। अब वेटिंग लिस्ट किस हिसाब से लगेगी? वेटिंग लिस्ट लगेगी, आपने मान के चलो आखिरी राउंड में जिस बच्चे ने जो अपना चूज किया है उसके बाद वहाँ पे लगेंगे उनके नाम। जैसे मान के चलो लास्ट में किसी बच्चे ने सैनिक स्कूल अमेठी चूज किया है और अमेठी के बाद पहले वाले बच्चे को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद उसके जो नंबर है उसके बुलाया। मैं पूरी प्रोसेस दिखाता हूँ और कितने नंबर वाले बच्चे की वेटिंग में सिलेक्शन हो जाएगा या वेटिंग में आने के उसके चांसेस सबसे ज़्यादा है वो भी देखेंगे। हर सरकारी सैनिक स्कूल की ये डेटा पूरा, ये जो वीडियो है ये सारे सरकारी सैनिक स्कूल के रिगार्डिंग है। प्राइवेट सैनिक स्कूल की मैं अलग से दे चुका हूँ और अभी वेटिंग लिस्ट आएगी तो वहाँ भर भर के वेटिंग लिस्ट आनी है। प्राइवेट वालों में तो खूब वेटिंग लिस्ट आनी है, वहाँ पर कोई चिंता वाली बात नहीं है क्योंकि वहाँ पर अभी हज़ारों वैकेंसी खाली है, 1000 वैकेंसी खाली है और उसमें तो दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है, उसको देखेंगे अलग से। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। अगर आपको सरकारी सैनिक स्कूल की तैयारी करनी है तो आप हमारे हॉस्टल को ज्वाइन कर सकते हैं या आप लाइव क्लास के थ्रू तैयारी कर सकते हैं, दोनों माध्यम अवेलेबल है। चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको। ये देखो, ये है पूरी लिस्ट, ये आगे आपकी पूरी है। राउंड 4 स्कूल वाइज कट ऑफ, ये राउंड 4 की है स्कूल वाइज कट ऑफ। तो जरा इसमें देखते हैं सैनिक स्कूल पुंगलवा नागालैंड को देखते हैं। तो नागालैंड में क्या हुआ, एक तो होम स्टेट के लिए इनको बच्चा ही नहीं मिला। होम स्टेट का देख रहे हैं, होम स्टेट वाला अगर मैं बात करूं नागालैंड वाले की तो 51 नंबर पर सिलेक्शन हो गया, 51 नंबर पर। तो जिस बच्चे को, अब इसके बाद इनको कोई बच्चा नहीं रहा तो होम स्टेट में अब फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने वैकेंसी को बाहर के राज्यों से भरना शुरू कर दिया। जैसे इन्होंने छत्तीसगढ़ 225, 243 यहाँ से भरना शुरू किया। और फिर ये अगर मैं नीचे आऊँ तो अगर आप देखें यहाँ पे ये बिहार 259, मध्य प्रदेश 250, 244 ओबीसी, मणिपुर 224, 251 तेलंगाना, 244 और 221 उत्तर प्रदेश एससी कैटेगरी में। लेकिन कौन सी कैटेगरी में? एससी कैटेगरी में। अब सवाल उठता है कि भाई सर एससी कैटेगरी में 221 हो गया। अब सवाल उठता है सर कि सैनिक स्कूल नागालैंड की कट ऑफ वेटिंग में क्या बनेगी? देखो भाई, वेटिंग में कट ऑफ अलग अलग उसके हिसाब से बनेगी। देखो क्योंकि राज्य वाइज वैकेंसी है, एक राज्य से 5 बच्चे जा सकते हैं, हर राज्य की सीट है वहाँ पे, हर सैनिक स्कूल में हर राज्य की सीट भी है। तो अब वो कितनी सीट भर चुकी होंगी वो अलग बात है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि मणिपुर में 224 है और मध्य प्रदेश में 250 है, तो अब किसके चांस बनेंगे? भाई इसके चांस बनेंगे फाइनली, पहला हो गया आपका क्लियर, पहला डाउट कि सैनिक स्कूल पुंगलवा नागालैंड में जिस बच्चे के 245 से नंबर ज़्यादा हैं, ये नंबर दे रहा हूँ, उसके वेटिंग लिस्ट में चांसेस सबसे ज़्यादा है। 245 एक नंबर दे दिया मैंने, ठीक है। मैं जनरल कैटेगरी से करूंगा इसको, तो 245 एक नंबर हो गया क्लियर। चले अगली की तरफ बढ़ते हैं। सैनिक स्कूल भुवनेश्वर में 240, 212 होम स्टेट की, ठीक है क्लियर। और अगर मैं अदर स्टेट की बात करूं तो 260 भी है, 240 भी, 218, 251, 213। तो आप ये मान के चलिए तो इसमें दो तरह की कट ऑफ बन गई। पहला होम स्टेट की, तो होम स्टेट की बन गई इसमें 210। कितना बन गया? 210। सैनिक स्कूल भुवनेश्वर में वेटिंग लिस्ट में आएगा 210 वाले का नंबर, 210 वाले का नंबर आएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इसकी अदर स्टेट्स की, तो अदर स्टेट में भी वही 240। आप क्या कहेंगे इसमें? 240 नंबर कितना आ रहा है? 240। कितना नंबर बन रहा है भाई? 240 का नंबर बन रहा है, ठीक है। ये बन रहा है आपका 240, यहाँ लिख दे रहा हूँ 240। तो 240 तो नंबर आपको कम से कम चाहिए, 240 आप मान के चलो, ठीक है। ये हो गया 240। चलो आगे चलते हैं। सैनिक स्कूल महाराष्ट्र 243, 25, 99, 253। तो 200 इसमें देखो भाई, महाराष्ट्र में बनेगा आपका 250,
250 वाले का वेटिंग में चांस है। 250 वाले का किसका? सैनिक स्कूल चंद्रपुर में 250 से ऊपर नंबर चाहिएंगे, क्योंकि 251 वाले भी बहुत है, तो 250 एक सेफ स्कोर है। अभी भी वेटिंग की बात हो रही है अभी। और मैं बात करूं तो सैनिक स्कूल चंद्रपुर में भी क्या बात है भाई, आपका 247, 200 आपका 274, तो यहाँ पे भी 250 से ऊपर की बात है। अब आते हैं बीजापुर कर्नाटका में 225 एक सेफ स्कोर निकल के आया होम स्टेट के लिए 225। कर्नाटका के लिए निकल के क्या आया भाई, लिख दे रहा हूं यहाँ पे क्या स्कोर है, लिख रहा हूं यहाँ पे 225। ठीक, ये है स्कोर 225 वाले का आएगा वेटिंग में। लेकिन बात हो रही है होम की, और गर्ल्स की तो सारी वैकेंसी भरी है, कोई वेटिंग नहीं बनती। अब आओ नीचे, अगर बात करें अदर स्टेट की, तो अगर इसमें देखें 208, 260, 200, तो एक जो मोटे तौर पे निकल के आ रहा है नंबर, वो निकल के आ रहा है 240। मोटे तौर पे यहां से भी नंबर निकल के आ रहा है, कौन सा? 240। अदर स्टेट में भी 240 नंबर निकल के आ रहा है मोटे तौर पे, उससे नीचे कोई नंबर नहीं है। ठीक है, 240। चलें आगे की तरफ बढ़ते हैं। सैनिक स्कूल रेवाड़ी हरियाणा, तो अगर होम स्टेट की मैं बात करूं तो होम स्टेट में अगर मैं देखूं तो आ गया भाई आपका 245 एक नंबर निकल के आया होम स्टेट में। ठीक है, 245 एक नंबर निकल के आया होम स्टेट में, 245। ठीक है, होम स्टेट में। और अगर अदर स्टेट की बात करें तो देखो 207, 262, 207, 251 और आपका 243, 245। तो सीधे मोटे तौर पे देखें तो आपका बन रहा है 250। क्या नंबर बन रहा है? 250 का नंबर बन रहा है। हालांकि कैटेगरी वाइज अलग लग जाएगी जिसकी वैकेंसी हो, लेकिन एक 250 का नंबर मान के आप चलो, 250। ठीक, सरकारी सैनिक स्कूल में एक बात आप नोट कर रहे हैं, अभी भी 250 से नीचे कट ऑफ नहीं गई है, चाहे वेटिंग हो या कुछ भी हो। और वेटिंग में सीट कितनी है भाई? वेटिंग में सीट है आपकी 100, ओनली 100 सीट ही तो है। लगभग वेटिंग में सीट कितनी बची हुई है? 100 सीट बची हुई है। तो इसको आपको ज़्यादा वो भी नहीं लेना। चित्तौड़गढ़ राजस्थान में होम स्टेट में 250, होम स्टेट में जनरल कैटेगरी में 250। और अगर मैं अदर की बात करूं तो अदर बन रहा है भाई 240, अदर का नंबर निकल के आ रहा है 240। ठीक है, अगर और देखें तो घोड़ाखाल 250 है भाई, घोड़ाखाल 250 होम स्टेट। और अदर स्टेट की बात करें तो अदर स्टेट में निकल के आया आपका 250, अदर स्टेट में 250। अमरावती नगर तमिलनाडु 220 है एक नंबर, होम स्टेट में 220 है। और अगर अदर की बात करें तो अदर में निकल के आया आपका 240, अदर में निकल के आया 240। होम में 220 है, अदर में निकला है 240। क्लियर? चले छत्तीसगढ़ में बात करें अंबिकापुर में 220 एक नंबर निकला है, 220 होम स्टेट में, और अदर में निकला है 245। महाराष्ट्र की अगर बात करें सतारा की तो 230 एक 250 नंबर है भाई। सतारा में महाराष्ट्र में 250 एक सेफ स्कोर है। और अगर मैं अदर की बात करूं तो अदर में है आपका ये वाला, वहाँ पे भी 250 है। नालंदा बिहार 250 एक सेफ स्कोर है होम स्टेट के लिए। और अगर बात करें अदर के लिए भी 245 एक सेफ स्कोर है। अरुणाचल प्रदेश 240 होम स्टेट के लिए है, अदर स्टेट होम स्टेट के लिए कम है अरुणाचल प्रदेश में, अदर के लिए 240 है। झांसी में 240, नहीं जनरल के लिए कितना 250, झांसी में 250 है अभी भी। और अगर मैं देखूं तो 243, 200 अदर के लिए हो गया। कपूरथला में कम है भाई, 210 नंबर एक सुरक्षित स्कोर है आपका कपूरथला पंजाब में 210। ठीक है, और अगर अदर की बात करें तो 250। झुंझुनू राजस्थान में होम स्टेट के लिए एक सेफ स्कोर है 240, और अदर के लिए कितना है भाई 250। अभी यहाँ पे आ जाइए आप, गोलपारा आसाम में 200 नंबर एक सुरक्षित स्कोर है, 200 नंबर होम स्टेट के लिए। लेकिन अगर अदर स्टेट की बात करें तो 240। गोपालगंज बिहार में बात करें तो 250 से नीचे नहीं जाएगा, 250 से नीचे नहीं जाएगा, 250 से ऊपर रहेगी कट ऑफ। और अगर अदर स्टेट की बात करें तो 245। बॉयज आंध्र प्रदेश में 240 एक सेफ स्कोर है होम स्टेट के लिए, और अदर स्टेट के लिए भी 240 ही है। कुंजपुरा हरियाणा
होम स्टेट के लिए अगर मैं बात करूं तो जनरल में तो वैकेंसी खत्म हो गई और 240 बनना है। और अगर अदर स्टेट की बात करें तो अदर स्टेट में अभी भी उत्तर प्रदेश में 257, मतलब कुल मिला के 257 एक सेफ स्कोर है। ठीक है, 257 है। क्लियर। अगर मैं बात करूं हरियाणा तिलैया झारखंड में तो 246, 245 मान के चलिए, और यहाँ पे 250। मैनपुरी यूपी तो 250 एक सेफ स्कोर है, 250 ही चल रहा है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी 250 है अदर के लिए भी। नगरोटा 230 एक सेफ स्कोर है, और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 250 ही एक सुरक्षित स्कोर है जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है। और अगर मध्य प्रदेश में बात करें अदर स्टेट की 240 है। ठीक। केरला में अगर मैं बात करूं काजाकोट्टम में तो 180 एक सेफ स्कोर हो गया, 180 वैसे वाले का सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर मैं अदर की बात करूं तो वो है आपका 250, वो भी 250 में चल रहा है। पुरुलिया वेस्ट बंगाल 200 नंबर एक सुरक्षित स्कोर है, 200 नंबर। और अगर अदर स्टेट की बात करें तो 250। बालाचड़ी गुजरात 230 नंबर है होम स्टेट के लिए। होम स्टेट के लिए कितना है? 230 बालाचड़ी गुजरात में। और अगर अदर स्टेट की बात करें तो 240। सुजनपुर तीरा हिमाचल प्रदेश 225 एक सेफ स्कोर है। और अदर स्टेट की बात करें तो 240। संबलपुर उड़ीसा 210। सैनिक स्कूल चिंगचिप मिजोरम 210। मणिपुर 230। 220 क्या है? अमेठी उत्तर प्रदेश, लेकिन एससी में। लेकिन अगर मैं जनरल की बात करूं तो 250। अमेठी उत्तर प्रदेश अभी भी 250, तो मतलब वेटिंग आएगी तकरीबन 248 के आसपास बस। अमेठी उत्तर प्रदेश होम स्टेट में 248, 49, ये 250 यही वेटिंग है, इसके अलावा नहीं है। ठीक है, ये मैं लिख देता हूं। अमेठी उत्तर प्रदेश में एक सेफ स्कोर है आपका 248 होम स्टेट जनरल, बस इतना ही है, क्योंकि अभी भी हजारों बच्चे होते हैं इसमें भी एक नंबर पे। तेलंगाना में एक सुरक्षित स्कोर है 245। ठीक है भाई, तो ये मैंने आपको पूरा एक वेटिंग लिस्ट का स्कोर बता दिया। अब इससे अगर किसी बच्चे के कम है तो भाई उम्मीद छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है उसमें कि भाई एक दूसरी उम्मीद में रहे, क्योंकि 6 महीने बाद मुझे लगता है उम्मीद रखने का कोई मतलब भी नहीं। 6 महीने बाद दोबारा से बच्चों आपका पेपर है, और पेपर कौन दे सकते हैं? वो बच्चे पेपर दे सकते हैं जिन बच्चों की जन्म तिथि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जन्म तिथि 1 अप्रैल 2012 या इसके बाद की है। वो बच्चे आने वाला RMS 6, सैनिक स्कूल 6, यूपी सैनिक, विद्या ज्ञान, नवोदय, RIMC, तमाम स्कूल एंट्रेंस स्कूल के एग्जाम दे सकते हैं जो दिसंबर और जनवरी में है। तो एक तरफ आपकी वेटिंग वगैरह चली गई है। अगर आपके पास ये डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसकी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि मुझे लगता है ये एक बेटर ऑप्शन रहेगा। भाई वहाँ पे सिलेक्शन होगा तो ठीक है, अदरवाइज अपना समय बर्बाद मत करो, ये बहुत ज़रूरी है। आप कैसे तैयारी कर सकते हैं? आप हॉस्टल के थ्रू तैयारी कर सकते हैं, आप लाइव क्लास के थ्रू तैयारी कर सकते हैं। 7088827111 इस नंबर पे डायल करके आप लाइव क्लास या हॉस्टल रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। या हमारा एक दूसरा नंबर है 9528827121, इससे आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये हमारे 2 नंबर है, आप इन नंबर पे कॉल करके आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है हमारे मेंटोर आपसे बात करेंगे। हमारे जो आपके एजुकेशन काउंसलर है वो आपको समझाएंगे कि आपके लिए कौन सा सैनिक स्कूल सबसे अच्छा रहेगा, कैसे आपको तैयारी करनी है, वो आपको एक तरीका बताएंगे। तो आप इनसे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ देखिए, और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके बाद में है तो इनसे हमारे मेंटोर काउंसलर से बात करिए, वो आपको एजुकेशन काउंसलर अच्छे से समझाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या RMC रिगार्डिंग सारी तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे अप टू डेट मिलती है, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो आपके बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए, उसको सैनिक स्कूल में सिलेक्शन दिलवाने के लिए जरूरी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।